दोस्तों सलाम आदाब। आज जौनपुर में मौजूद हैं और कल सुबह असदुद्दीन अवैसी की सभा होने वाली है। स्टेज बहुत बड़ा है, देखते हैं कि कल कितने लोग आएंगे। कुर्सियां हज़ारों में लगी हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। पूछते हैं कि सर जी लोग तो काफ़ी आ रहे हैं। जी जी, क्या लगता है अवैसी साहब को बुलाया, कहीं सपा का वोट तो नहीं काटने का प्लान है? सपा का वोट? हाँ, सपा का क्यों वोट काटेंगे हम? अरे देते चले आए हमेशा। जी देते चले आए थे, जब आए थे तब आए थे जी। लेकिन तब हमारे पास इतना बड़ा चेहरा नहीं था। हम समाजवादी पे भरोसा करके आज 70 साल से हम हमारे बुज़ुर्गों और बड़े हमारे जो भी है सब उनको वोट करते हुए आए हैं, लेकिन उनसे कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, ऐसा क्या हो गया 2012 में पसंद नहीं किए, 17 में अब पसंद करना पड़ रहा है? किनको? अवैसी साहब को 17 में कहाँ 17 में कहाँ आए थे जी? आए थे, 19 सीट खड़ी किए थे। 19 सीट खड़ी किए थे, यहाँ से थोड़ी नहीं खड़ी किए थे। और वैसी साहब थोड़ी नहीं आए थे मैदान में। अच्छा। बस खाली पार्टी आ गई थी, पार्टी के नाम पे मतलब हो गया था, लेकिन वैसी साहब जमीन पे यहाँ पे थोड़ी नहीं आए थे, प्रचार किए थे। अच्छा 2017 में आपने वोट दिया, अब काहे नहीं दे रहे हैं अखिलेश को? 2017 में तो वोट दिया था। हाँ, इस उम्मीद से कि जो कुछ हमारा भला होएगा। और उससे पहले देते भी तो आए हैं। उससे पहले देते भी था। तो अब क्या हो गया? भाई पहले हम लोग अखिलेश को बड़ा अच्छा समझते थे। जब अखिलेश ने जो है कि अखिलेश के राज में जो को जियाउल हक को मरवा दिया गया, हाँ। मुजफ्फरनगर में दंगा करवा दिया गया, उसके बाद में तुम्हारे जो है कि सजा तो दिलवाया था दोषियों को, मुजफ्फरनगर खालिद मुजाहिद को मरवा दिया गया। जी। और तमाम जो है कि मुसलमानों को जगह जगह कुछ ऐसे मैटर पड़ेगा जहाँ नज़रअंदाज कर दिया गया। तो वो हिसाब से कुछ दिल थोड़ा टूटता हुआ गया। ऐसी बात नहीं है, हम लोग का रहबर तो मतलब अखिलेश यादव ही थे। अच्छा। और बहुत चाह से मतलब जो है कि उनको हम लोग सारा सपोर्ट किए थे, लेकिन ये है कि अब देखा जा रहा है कि मतलब जो है कि हमारे हक में इतना फैसला नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है अवैसी साहब को वोट मिल पाएगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बता रहे हैं कि वोट काटने आ रहे हैं वो। अगर वैसे साहब अगर नहीं आते, तमाम पार्टियां यहाँ पे आके चुनाव लड़ती, क्या वोट नहीं काटती है वो? जी। वोट तो काटती है ना, कांग्रेस लड़ती है वोट काटती है, बसपा लड़ती है वो वोट काटती है। एक मुसलमान के पीछे सारी मतलब विपक्ष पार्टियाँ पड़ी हुई हैं। जी। हाँ, तो मुसलमान बढ़ जाता है उसी में। अब मुसलमान का एक अपना एक रहबर आ गया है। अच्छा। और एक अपना जो है कि वो प्लेटफार्म हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा भी कोई नाम हो, हमारा भी लोग जाने, हमारा भी कोई अपना वजूद होना चाहिए। वो हिसाब से हम लोग जो है कि अब इनको जो है कि चुन लिए हैं। मुल्ला मुलायम कहा जाता था, जी। अब क्यों नाराज़गी हो गई? मुल्ला मुलायम कहा जाता था, एक भरोसे से आदमी कह देता है। आते थे, सीज़न पड़ता था उनका, है सीज़न आ जाता था, टोपी आके लगा लेते थे, भरोसा दिलाते थे मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कभी साथ देने नहीं दिए। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है तो वो अपना ही मतलब जो हमारे लिए उनके जो नफ़रत है वो अंदरूनी दिखाए। कभी हमारा साथ नहीं दिए। साथ नहीं दिए? जी, कभी नहीं साथ दिए। कहाँ साथ दिए? अगर साथ देते तो क्या मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हो जाता? उन्हीं के सरकार में हुआ ना भाई। है हमारे 40 MLA हमने चुन के दिया था, वो भी गूंगे बहरे हो गए। अच्छा। आजम खान मना- आजम खान को मंत्री बनाए तो थे, अब कहाँ भेज दिए? अच्छा। बनाए तो थे। हाँ। जब उन्हें ज़रूरत थी, है तो जब उनके अंदर जवानी थी, जब उनके अंदर ताकत थी, तब उन्हें बनाए। अब देखे कि बुड्ढा शेर हो गया, उसको उठा के ढकेल दिए। अरे बता रहे हैं बस बकरी चोरी और जमीन हड़पने के इल्जाम था उनको। बताइए, इतना बड़ा नेता कैसे वो बकरी चोरी, मुर्गी चोरी ये सब कर सकता है? क्या उसको क्या पैसे की कमी थी क्या? हाँ, किस चीज़ की उनको कमी थी आजम खान साहब को? अगर आजम खान साहब को अगर कमी भी हो जाती तो उनको इतने फॉलोअर थे, उनको संभाल ले जाते भाई। लेकिन ये पूरी हुकूमत साजिश के थ्रू आजम खां के साथ में ऐसा हरकत हुई है, क्योंकि इतना बड़ा दिग्गज नेता, मुसलमान नेता था, और क्यों नहीं किसी के साथ में हुआ। और दुनिया के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल लोग हैं, बहुत से घोटाले करके बैठे हुए हैं। हमारे अखिलेश साहब के ऊपर खुद घोटाले हैं जी, उनके ऊपर खुद घोटाले हैं। उनको की नहीं जेल हो रही है? अच्छा, ये लोग कहते हैं घोटाले का केस चल रहा है ना उनके ऊपर। सपा वाले कहते हैं और भाजपा वाले कहते हैं जी। कि वो बीजेपी की बी टीम हैं अवैसी। क्यों? क्योंकि अवैसी को पुलिस कभी CBI और
रेड वगैरह नहीं पड़ते उनको? भाई बी टीम हम कहाँ से जी। हैं? उनके बर्थडे पार्टी में तो क्या भाजपा वाले नजर आते हैं, हम कभी नजर आए क्या उनके बर्थडे पार्टी में अखिलेश यादव जी के? हैं? गले मिलते हैं माननीय क्या बोलते मोदी जी से गले मिल करके मंच पे वो मिलते हैं। प्रधानमंत्री हैं वो ना? जी, प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से गले वो मिलते हैं। जब भी उनके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है वो गले मिलने जाते हैं। और बी टीम हमें कहा जाता है, कहाँ से हम बी टीम क्या लगता है जौनपुर की जनता साथ देगी उनका? जी बिल्कुल साथ देगी, बिल्कुल साथ साथ देगी, देगी उनका। बिल्कुल साथ देगी। देखिए अब जो इलेक्शन है, आप जानते हैं कि सारी जितनी की हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के जनता हैं सब थक चुके हैं योगी जी से, एकदम बहुत परेशान हो चुके हैं। देखिए जब तक हम लोग अपने ओवैसी जी को लाएंगे नहीं तब तक हमारे जितना सुधार नहीं है। कह रहे हो ऐसे आएंगे तो वोट कट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत फहमी है, वोट नहीं कटेगा। नहीं कटेगा? नहीं 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 तो योगी जी काम तो किए हैं बहुत। नहीं नहीं, कहाँ काम किए हैं? 4.5 लाख नौकरी दिए हैं, उसके बाद कितना, और किसानों को भी मरवा रहे हैं। अच्छा। किसान मरवा रहे हैं ना भाई, हाँ। किसान मरवा रहे हैं। बिल वापस ले तो लिए? तो बिल वापस ले लिए मरवा के ना, हाँ। बाहर मरवा दिए भाई। फायदे के लिए वो बिल वापस लिए हैं। क्या? बिल क्यों नहीं? अब इलेक्शन आ गया है ना, आगे बिल वापस ले। हाँ इलेक्शन आ गया तब अपनी बिल वापस लिए है ना। जब 1700 किसान मार दिए गए थे, इतनी उनके ऊपर मुझे ठंडी में 700 किसान 700 किसान मार दिए गए और ठंडी में मंच लगाकर वहाँ पे बैठे हुए थे, तब क्यों नहीं वापस ले लिए? और लाए क्यों आप? किसानों से तो पूरा इंडिया जाना जाता है ना भाई, लाए क्यों वो? अच्छा, अब जब किसान का बिल वापस हो गया था, अवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारा भी बिल CAA का वापस होना चाहिए वरना फिर से शाहीन बाग बनेगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बैठे हैं, तो योगी आदित्यनाथ बैठे तो क्या करेंगे? कह रहे हैं लट फेर देंगे। तो लट से डरते थोड़ी है मुसलमान। जी, मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। योगी और मोदी क्या है? कह रहे हैं एक मतलब बना के बताओ, हम बताएंगे तुम्हें। हम एक बार नहीं 10 बार लड़ेंगे। जी, एक कॉन्टेस्ट हम कर रहे हैं तो और क्या करते लगता है कि अवैसी आएंगे यहाँ यूपी? इंशाल्लाह ज़रूर। कितनी सीटें निकल जाएंगी? 100+ मान के चलिए आप। 100+ कहते हैं। अगर इंशाल्लाह। बच्चा इम्तिहान देता है एक स्कूल में 100 में से 100 नंबर तो आते हैं। जनता इन लोगों से तंग आ चुकी है, सपा बसपा कांग्रेस गुलामों से तंग आ चुकी है जनता। ठीक है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए एमवाई की बात करते हैं, जब इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ वाई की बात करते हैं। अभी भी मुसलमान उनके साथ है, सपा के साथ है। ये सिर्फ आपको यादव तो खुद उनके साथ नहीं, तो भाई आप किस बात से कह रहे हैं? यहाँ 10 लोग बैठे, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई अगर सपा के साथ हो। यादव तो खुद उनके साथ नहीं है। अच्छा, ये गलत फहमी है, लोगों के अंदर दुर्व्यस पैदा किया जा रहा है कि यादव उनके साथ है, मुसलमान उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड पर आप देखेंगे तो मुसलमान सब ओवैसी के साथ हैं। क्या कह रहे हैं आप? जी हमारे साथ जितने भी भाई हैं सब जो आप बोल रहे हैं कि मतलब कि यादव खुद भाजपा में जा रहे हैं, यादव खुद पार्टी बदल रहे हैं, तो कोई नहीं। देखिए हमारे जो ओवैसी साहब आ रहे हैं ना, ये किसी को ना बी टीम बोले ना किसी को सी टीम बोले, ये तो इनको जो ले बोलते हैं कि मतलब कि मारो कुदारी हाथ में। ठीक है भाई, देखिए ये सब मतलब लोग भड़का रहे हैं सबको। अच्छा। कि मतलब कि बी टीम है। अवैसी साहब भड़काते हैं? नहीं नहीं, ओवैसी साहब कहाँ भड़का रहे हैं? किसी को तो नहीं भड़का रहे ओवैसी साहब। कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। जी बिल्कुल भाई, वो कभी हमारे देखिए दारुसलाम के दरवाजे, हिंदू को समझते हैं कि कहीं हमें मारने के लिए तो नहीं नहीं नहीं, देखिए दारुसलाम के दरवाजे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा जाता। यहाँ पे हिंदू भाई भी आए, मुसलमान भाई भी आए, सिख भाई भी आए, ईसाई भाई भी है, सबके लिए यहाँ हमारे लिए जितने भाई हमारे हैं हिंदुस्तान के जितने देशवासी हैं सबके लिए 12 बजे रात को दरवाजे खुले रहेंगे। बंगाल जैसे हसर तो नहीं होगा क्या? नहीं, देखिए अभी अवैसी साहब का तो जमानत जब्त हो गई। नहीं नहीं नहीं, देखिए भाई आप उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश के जा रहे जितना भी हमारे जनपदवासी जितने उत्तर प्रदेश की मतलब जनता सब हमारे ओवैसी साहब को चाहती है। चलिए ठीक है, ये थी जौनपुर की जनता। आपसे कल मिलते हैं इसी के साथ, धन्यवाद।